बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से जो हमारा क्लास है वो सेंट्रियोल्स हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये एक अर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अर्गेनेली एक सबसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल से छोटा होता है और ये बहुत सारे अर्गेनेली आपस में कंबाइन होते हैं और इस कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सेल कहा जाता है। यानी सेल के अंदर बहुत सारी अर्गेनेली हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, इसी तरह सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म जो एक पोर्शन ऑफ द सेल होता है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक अहम फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। आज का क्लास है सेंट्रियोल। तो सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। Cytoplasm of some cell contain two cylindrical rod-shaped microtubule structure. Cytoplasm of some cells यानी ये हर सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि ये कौन कौन से सेल के अंदर मौजूद होता है और कौन कौन से सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। दूसरी जो बात है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है। ठीक है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक रॉड शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसी तरह रॉड के शेप में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के करीब यानी एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहा जाता है। और ये सेल के अंदर दो मौजूद होते हैं, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं एक और सिलेंड्रिकल यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये इसी तरह न्यूक्लियस के करीब एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, two in numbers they are present in the cytoplasm called centrioles near the nucleus। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? नियर टू द न्यूक्लियस यानी एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। और ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? एक नेटवर्क है जो कि फाइबर से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोटीन को ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कंबाइन होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और सेंट्रियोल्स एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और ये तादाद में दो होते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ अ स्मॉल हालो सिलेंडर। ये क्या है? हालो स्मॉल सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होते हैं? इसी तरह के स्ट्रक्चर को जो है हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? हालो सिलेंडर। अब सिलेंडर हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक ऐसे सिलेंडर जो कि बोथ एंड से वो क्लोज्ड हो और एक ऐसे सिलेंडर भी हो सकता है जो कि एक एंड से ओपन हो और दूसरे एंड से वो क्लोज हो। लेकिन जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बोथ एंड से क्या होते हैं? ओपन होते हैं। यानी ये वाला एंड भी क्या होता है? ओपन होता है और ये वाला एंड भी ओपन होता है। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? हालो स्ट्रक्चर है। हालो का मतलब ये है कि ये अंदर से क्या है? खोखला है, मतलब कोई फ्लूइड या किसी चीज़ ने ये भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये ओपन और खोखला स्ट्रक्चर है, हालो स्ट्रक्चर है। और ये नॉन मेम्ब्रेनिक है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं है, किसी ख़ास मेम्ब्रेन ने उनको लपेटा हुआ नहीं है। स्ट्रक्चर दैट अकर इन पेयर्स। ये पेयर्स में कहाँ पर मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के करीब ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स मौजूद होते हैं। और ये पेयर्स इस तरह मौजूद होते हैं कि दे फॉर्म राइट एंगल्स विद ईच अदर, परपेंडिकुलर एक दूसरे के सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये एक सेंट्रियोल है तो दूसरा उसी तरह
ये उसके सरफेस पर मौजूद होता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाता है। यहाँ पर कौन सी एंगल बनती है? 90 एंगल, एंड दे आर प्रेजेंट राइट एंगल विद ईच अदर एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के एक्सटीरियर मौजूद होता है, हालो सिलेंडर होता है, बोथ एंड से ये ओपन होता है और कहाँ पर मौजूद होता है? एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस इन पेयर्स, यानी 2 इन नंबर, दे आर प्रेजेंट विद राइट एंगल्स विद ईच अदर एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल लीक मेम्ब्रेन है, मतलब कोई मेम्ब्रेन है उसको लपेटा हुआ नहीं है और ना उसके पास डीएनए है ना आरएनए है, ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्मिंग स्पाइंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है जो कि एक ख़ास प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये क्या बनाता है? ये स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स क्या होते हैं? माइटोटिक अपरेटस होते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस और मियासिस के वक्त ये बनते हैं। जो क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो रही होती है तो ये उस वक्त बनता है और ये क्रोमोसोम की डिवीजन को इंश्योर करता है, मतलब हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स वो जो ओल्ड सेल्स हमारे पास होते हैं उसमें ये रिमेन हो जाते हैं और जो न्यू सेल यानी जो न्यू सेल बन रहा होता है तो इसमें हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स वो वहाँ चले जाते हैं, मतलब ये क्रोमोसोम्स की वो डिवीजन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्रोमोसोम्स ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक क्रोमोसोम्स है। तो इसी तरह ये स्पाइंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होते हैं इसी तरह के अंदाज में सेल के अंदर। तो ये हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो एक सेल में चले जाते हैं, मतलब जो न्यू सेल हमारे पास बन रहा होता है तो इसमें चले जाते हैं और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो जो वही सेल में वो रिमेन हो जाते हैं जो कि उनकी डिवीजन हो रहा हो मियासिस के दौरान या माइटोसिस के दरमियान। तो इसी तरह ये माइटोटिक अपरेटस के नतीजे में ये डिवाइड होते हैं। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो एक सेल में रह जाते हैं मियासिस और माइटोसिस के दरमियान। तो ये मियोटिक अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल और फ्लैजेला की कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बोथ ऑफ द एंड से वो ओपन हो। लेकिन अगर इस सेंट्रियोल के साथ एक एंड पर हमारे पास फ्लैजेला अटैच हो या सीलिया अटैच हो तो इसको बेसल बॉडी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने बेसल बॉडी लिखी है। तो बेसल बॉडी का मतलब ये है कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बोथ एंड से वो ओपन हो और उसको किसी मेम्ब्रेन ने भी लपेटा नहीं होता है। लेकिन अगर उसके साथ फ्लैजेला अटैच हो या सीलिया अटैच हो तो इसको बेसल बॉडी कहा जाता है। व्हेन अ सेंट्रियोल वियर फ्लैजेला देन कॉल्ड बेसल बॉडी। अगर सीलिया अटैच हैं तो इसको सेलिएटेड सेल कहेंगे। उसकी कंपोजिशन क्या होगी? वही कंपोजिशन होगी जो कि सेंट्रियोल्स की है। सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलकर बने हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और इस प्रोटीन को ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल से ये बने हैं। तो बिल्कुल बेसल बॉडी भी किस चीज़ से मिलकर बनी है? वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये लिखी है। बेसल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड बिलीपेरोप्लास्ट। इसको बिलीपेरोप्लास्ट भी कहा जाता है या बेसल ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बेसल कार्पसल भी कहा जाता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है। अब सेंट्रियोल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म के कौन कौन से सेल्स में ये मौजूद होते हैं? जिसे लेक्चर के आगाज़ में हमने डिफिनीशन में भी कहा कि कुछ सेल्स में मौजूद होते हैं और कुछ सेल्स में ये मौजूद नहीं होते। तो जो सेल्स में मौजूद होते हैं वो अल्गल सेल्स में मोस्टली ये पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट रेड एल्गी में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा फर्न्स जो कि प्लांट क्लासिफिकेशन की एक क्लास है तो इसमें ये मौजूद होता है।
मॉस में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल्स, जितने भी हम एनिमल सेल्स हैं तो सारों के सारों में सेंट्रियोल्स मौजूद हैं और ये तादाद में 2 होते हैं जो कि राइट एंगल विद ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। जो एब्सेंस होते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। वो सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो तो इसमें भी सेंट्रियोल्स नहीं होता। रिट अलगी में भी सेंट्रियोल नहीं होता। इसके अलावा यीस्ट में भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। कोन बेयरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में भी नहीं है। कोन बेयरिंग प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं तो इसमें जैसे पाइनस रग्स बरचाई है तो इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं ये मौजूद नहीं है। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मौजूद नहीं है। अगर हम यूँ कहें कि वास्कुलर प्लांट्स में नहीं है, वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि बड़े प्लांट्स हो जिसके अंदर फूड कंडक्टिंग एंड वाटर कंडक्टिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हों जिनको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। तो वो तमाम प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हों यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हों फॉर फूड कंडक्टिंग एंड वाटर कंडक्टिंग, सो दे आर नॉट हैविंग सेंट्रियोल्स, जिसको कोनिफर्स और एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। या कोनिफर्स को हम जिम्नोस्पर्म्स भी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म्स जो वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और कोनिफर्स वो होते हैं जिसके अंदर कोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे नख्तर होता है, ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। तो वो तमाम प्लांट जो कि वास्कुलर हो तो उसमें सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक छोटी ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक की लॉन्ग होता है और 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कुतर उनका 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब उसके स्ट्रक्चर की केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये केमिकली जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल से? 9 माइक्रोट्यूब्यूल से। फॉर एग्जांपल कितने माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। और ये एक सेंट्रियोल की मैं बात कर रहा हूँ। और सेल में कितने सेंट्रियोल मौजूद होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये जो 9 सेंट्रियोल्स है ये फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसी तरह ये फर्दर हर एक फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये सेंट्रियोल भी 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी तरह ये भी इसी तरह। तो ये कितने हो गए टोटल? 3 ये वाले कंबाइन कर ले और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल कितने हमारे पास आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? 27। तो इसका मतलब ये है कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 सेंट्रियोल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि फ्लैजेला और सिलिया में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर फ्लैजेला सेल में भी कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? 27। सिलिएटेड सेल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? 27, ठीक है। ये उनका स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसी तरीके से जो है ये सेंट्रियोल्स वो इकट्ठे होते हैं और जहाँ पर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के करीब ही मौजूद होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रियोल्स हो गया तो इसी तरह एक और भी सेंट्रियोल्स मौजूद होता है। तो वो लोकेशन जहाँ पर ये दोनों सेंट्रियोल्स मौजूद हो जो कि राइट एंगल एक दूसरे के साथ बना रहा हो तो इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम यानी collectively centriole is called centriole. The place where the both centrioles are present they are called centrioles.